नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी राजेंद्र नगर के स्लम बस्ती में हूँ। प्रधानमंत्री चुनावी रैली में कहते हैं कि यदि वो तीसरी बार जीत के आते हैं तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। फिलहाल भारत अभी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में विश्व में 139वें स्थान पे है और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में तो भारत 134वें स्थान पे है ही। ये विश्व की कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें अभी भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक HDI जारी किया है। सरकारी दावों के विपरीत भारत फिर 193 देशों में 134वें स्थान पे ठहरा है। एक साल पहले भारत 192 देशों में 135वें स्थान पर था। जीडीपी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत अगर मानव विकास सूचकांक में पिछले 34 वर्षों से 131 से 135वें स्थान पर झूल रहा हो तो क्या इसे सही मायने में विकास कहा जा सकता है? यह सूचकांक 3 पैमाने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय और इनके कई उप पैमानों के आधार पर बनता है। अन्य देशों के मुकाबले हम कुछ उप पैमाने में बेहतर हुए हैं, लेकिन कई अन्य पर और नीचे चले गए हैं। लिहाजा 134वें स्थान पर रहना भारी चिंता की बात है। अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर देश में केवल 5 करोड़ ही गरीब रह गए हों या पिछले 10 साल में 14 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो यूएनडीपी को यह बात क्यों नहीं समझ में आती? क्या हमारी गणना में कोई खोट है? पिछले 34 साल से पूरी दुनिया में विकास का आधार मानव विकास सूचकांक HDI है। अगर इस पर कई छोटे देश लगातार बेहतर करते हुए भारत को पीछे छोड़ रहे हैं तो हमारे योजनाकारों को आधारभूत नीति बदलनी होगी। क्या डिलीवरी नहीं हो रही है या लाभ लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच रही है? बढ़ती गरीब अमीर की खाई समस्या को और बढ़ा रही है। क्या बच्चे स्कूल में केवल दोपहर का खाना, ड्रेस और साइकिल किताब के पैसे लेने जाते हैं? और क्या रोजगार के अभाव में वे इतने दशकों बाद भी निम्न मजदूरी वाले कामों में ही जीवन यापन करते हैं, जैसा कि ताज़ा PLFS रिपोर्ट बताती है? ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर बाहर लाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही एकमात्र रास्ता है। स्लम बस्ती के लिए उचित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के पानी की व्यवस्था करना अभी भी चुनौती है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद, पटना के राजेंद्र नगर स्लम बस्ती से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।